सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अनदर नहीं, सॉरी, सेकंड वीडियो इस बिजनेस चैनल की अपनी जो सेकंड वीडियो लॉन्च हो चुकी है और इसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई आप 10 लाख के अंदर कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं इसके अंदर रिसर्च कर रहा था तो मेरे को काफी ऐसा सजेशन मिले जो जैसे लेट सपोज एक आया था मेरे सामने, पेट्स की जो है वो पेट केयर आप कर सकते हो। बट वहां पे मैंने सोचा कि भाई मेरे को ऐसे बिजनेस आइडिया चलाने हैं जो हर तरह का कॉमन आदमी कर सके। जैसे पेट केयर है तो पेट केयर आप गांव में थोड़ी कर सकते हो, गांव में पेट के नाम पे गाय भैंस है तो वहां पे कुत्ते नहीं पाले जाते। तो इस तरीके से जो है वो मैंने ऐसे बिजनेस आइडिया को चूज किया है, रिसर्च करा है तक जो आप गांव टीयर 1 टीयर 2 सिटीज जो है वो आप हर जगह उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपना है वो है मिनी फ्लोर मिल और ऑयल एक्सप्लेनर। ये आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आटा तेल मिल भी अपन कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, लोग जो है वो ज्यादातर आजकल क्या करने लग गए हैं भाई, मिलावटी से दूर भागने लग गए हैं क्योंकि पैकेजिंग में उनको लगता है मिलावट है। तो वो क्या करते हैं, सामने लाइव आटा भी पिसाएंगे तो लाइव पिसाएंगे रादर देन कि भाई किसी और से खरीद ले, ठीक है, और दूसरी पैकेजिंग खरीद ले। तो इस तरीके से आप जो है एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट 7 से 9 लाख का आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ऊपर नीचे हो सकता है, अर्निंग भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो किस तरीके का आप काम कर सकते हो। सो ऑटोमेटिक मशीन और शॉप सेटअप में आपका जो है वो इतना खर्चा आ सकता है। मंथली अर्निंग 60 से 90 हज़ार है, मैं आपको कहूँगा 35 से 40 हज़ार आप मान के चलो। ROI लॉजिक देखें तो हर घर की डेली जरूरत है। हाँ, ऑयल और आटा तो हर घर की जरूरत है। जो 10 से 15 लोग तेल निकलवाने आएंगे तो भी आपका जो है वो 12 से 14 महीने में पैसा निकल सकता है। निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है। अब यहाँ पे 12 से 14 महीना है तो आप यूं मान के चलो 3 साल, क्योंकि आपको जो है वो दुकान लगाने में और उसको स्टेबल करने में टाइम लगेगा और तब जो है आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, ये वाला अच्छा ऑप्शन है, हार्डवेयर एंड बिल्डिंग मटेरियल स्टोर। अब यहाँ पे आपको पता है कि मान लो मैं किसी गांव में रहता हूँ तो मेरे को क्या लगेगा भाई, ये जो बंदा है मेरे पास वाला, कोई छोटी दुकान लेके बैठा है तो ये तो शहर से ला रहा है और शहर से लाके यहाँ पे मेरे को महंगा बेचेगा। तो नॉर्मली 90% ये होता है कि जो गांव वाले लोग हैं, जहाँ कहीं के भी लोग हैं, मान लो छोटी सिटी के लोग हैं ना, तो वो बड़ी सिटी से जाके जो है वो सामान लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यहाँ महंगा मिलेगा, वहां सस्ते के चक्कर में जो है वो गाड़ी का तेल जलाकर वहां से लेके आएंगे। तो अगर आप एक ट्रस्ट जीत लेते हो, किसी लोगों की पहचान अच्छी है आपकी, अच्छी खासी है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी एक हार्डवेयर की शॉप खोल सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छा जो है आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी है ये। सो घर बनाने के काम काफ़ी कभी बंद होता नहीं है, हर जगह बनते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 8 से 10 लाख का हो सकता है। यहाँ पे स्टॉक इन्वेंट्री, आपके अगर रिलेशन अच्छे हैं सिटीज वगैरह में तो आप थोड़ा सा क्या जुगाड़ कर आके एक अच्छी बढ़िया दुकान खोल सकते हो। डीलरशिप वगैरह भी ला सकते हो। डीलरशिप तो महंगी आएगी, खैर एक छोटी दुकान आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर मंथली अर्निंग आपकी मान के चलो कि 40 से 50 हज़ार हो जाएगी। बिजली बिल वगैरह ये सब आप अपना हिसाब जो है वो जब बैठो ऐसा स्टार्ट करने में तब लगा लेना, ठीक है। उसके बाद ROI की अगर बात करें, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन और मोटा मोटी एक आउटलॉक दे रहा हूँ कि भाई इस तरीके के बिजनेस है और इसमें ये चीज़ आपके जो है वो इतना खर्चा आ सकता है और इतना रिटर्न हो सकता है। सो ROI की बात करें तो इसमें 10 से 15 मार्जिन होता है, 15% का मार्जिन होता है, नहीं 10 से 15 इसलिए है क्योंकि 2% भी हो सकता है, किसी में 3% भी हो सकता है, किसी में 20% भी हो सकता है। तो एवरेज मान के चलते हैं 10 से 15 हो सकता है। टर्नओवर होता है, बड़ा होता है। हाँ, इसमें बिल्डिंग मटेरियल में जब आपकी चीज़ें बिकेगी तो एक साथ नहीं, एक चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें बिकती है। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही मिलते ही आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट आपको वापस में ला सकता है। तो इसमें भी मान के चलो 3 साल के आसपास आपकी शॉप जब स्टेबल हो जाएगी तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। अब जेनरिक मेडिकल एंड फार्मा स्टोर, अब यहाँ पे लोगों को क्या है, आपने सुना होगा कि भाई लोगों को लगता है दवाई बनती 5 रुपए में, बिकती 500 रुपए में। तो इसके लिए लोगों ने क्या है, जेनरिक मेडिसिन और फार्मा की तरफ जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट करा है। अब ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले जेनरिक दवाएं सस्ती होती है और इनमें मार्जिन भी बहुत होता है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 6 से 8 लाख का लाइसेंस, स्टॉक, इंटीरियर वगैरह मिला के थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अगेन मैं कहूँगा। उसके बाद में मंथली अर्निंग की बात करें तो लगभग हाँ 40 से 50 हज़ार इसमें हो सकती है और लोकेशन भी बेटर करती है। गांव वगैरह में भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। ROI की लॉजिक की बात करें तो जेनरिक मेडिसिन पर प्रॉफिट आपको 40 से 60% मिलता है, ठीक है। अगर लोकेशन सही है तो 10-12 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट वापस भी हो सकता है। उसके बाद RO वाटर प्लांट एंड सप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, मान लो आप अगर किसी गांव में हो या किसी सिटी में हो तो आप, जैसे हमारे राजस्थान है तो आसपास जो है वो सोलर वगैरह की कंपनी आती रहती है, वहां पे अगर आपको ठेका मिल जाए पानी वगैरह पहुंचाने का, बेस्ट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप गाँव शादियों में वगैरह में भी
जो है वो आप अपना सर्विस दे सकते हो और उससे भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। इसमें मशीन वगैरह लगानी है, आपको एक बार सेटअप करना है, फिर आपका अच्छा चलेगा। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड आपको पूरी करनी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 से 8 लाख, अगेन ये ऊपर नीचे हो सकता है, आप थोड़ा सा हिसाब मार लेना। आरओ प्लांट, चिलर, डिलीवरी वैन, तो इसमें खर्चा थोड़ा जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। मंथली अर्निंग अगेन इसमें मैं कहूँगा 50 के आसपास हो सकती है। ROI की बात करें तो 3 से 5 आती है बोतल, अब आप इसको 5 से 7 मान लो, और वो 20 से 30 में 30 के आसपास आपकी बोतल बिक जाती है। सो लो रनिंग कॉस्ट की वजह से 12 महीने में आपका ROI वापस आ जाएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आ जाता है आपको फर्टिलाइजर्स एंड हाइब्रिड सीड्स एजेंसी। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप किसी की फ्रेंचाइज दे सकते हो या फिर खुद का भी चालू कर सकते हो। अगर आपने दुखती नस पे हाथ रख दिया, दुखती नस किसकी है? किसान की। किसान को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए और अच्छी क्वालिटी चाहिए जिससे उसको रेट हाई मिल सके, तो वो क्या करता है, ऐसे सीड्स देखता है। अब हाइब्रिड सीड्स तो अपने यहाँ अलाउ है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी अच्छी क्वालिटी के बीज की एजेंसी वगैरह ले सकते हो। जो आपका ग्राहक कौन होगा? किसान। तो किसान आपसे रिपीटेड लेता है ना, क्योंकि मान लो मेरी फसल आएगी, उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने मान लो सीड लिया तो मैं उधार लेके जाऊंगा, मोस्टली उधार लेके जाएंगे। अब जब अगली फसल आएगी तो पैसे देने आऊंगा और अगली फसल के लिए बीज लेके जाऊंगा। तो रिपीटेड कस्टमर इसमें आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मंथली अर्निंग अगेन इसमें हाँ हो सकती है 30 से लगाकर 50,000 के आसपास हो सकती है इसके अंदर मंथली अर्निंग। देन बात करते हैं ROI देखें तो इसके अंदर 8 से 10 महीना, अगेन इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कहूँगा, लगभग 3 से 5 साल, बिकॉज आपको स्टेबल भी करना है। और ग्राहक ये नहीं है कि 12 महीने कंटिन्यू आते हैं, सीजन वाइज आते हैं। 3-3 महीने की सीजन हो सकती है, 2-2 महीने की सीजन हो सकती है, अलग अलग तरीके की सीजन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि फूल का मान लो फूल के लिए कोई बीज लेने आया है तो उसकी सीजन अलग हो जाएगी, कोई और फसल के लिए बीज लेने आया है तो उसकी सीजन अलग हो जाएगी। तो विभिन्न जो है वो कैरेक्टर के आप विभिन्न कैटेगरीज के आप जो है वो सीड रखेंगे। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि अपन 2-2 महीने 3-3 महीने या के आसपास जो है वो आपका एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और 12 महीने में छोटा मोटा चीज़ तो बिकता रहता है। तो इस तरीके से अच्छा, इसमें कीटनाशक वगैरह बहुत सारी चीज़ आती है, तो एक चीज़ के साथ एक चीज़ और ज़्यादा बिकने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, बिजनेस समझ में आए होंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको पर्टिकुलर एक बिजनेस के ऊपर भी आपको कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह खर्चा आएगा, क्या लाइसेंस वगैरह लगेगा, इसका भी वीडियो आपके लिए मैं बना के दूंगा। तो कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।